सत्या अचानक अपने पति को रहीम कैश के बारे में बताती है। यह आत्महत्या नहीं बल्कि पूर्व नियोजित हत्या है। यह सुनकर उसका पति चौंक जाता है। फिर सत्या कहती है, हमारे बीच तो कोई राज नहीं था, फिर यह सब क्या है? असल में उसका पति उससे एक सच छुपा रहा होता है। वह कहता है कि वह ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, लेकिन हकीकत में वह एक CID ऑफिसर होता है। जब सत्या को यह बात पता चलती है तो वह गुस्सा नहीं करती और कहती है कि वह यह राज किसी को नहीं बताएगी। रात को उसका पति रहीम के कैश पर काम कर रहा होता है और सत्या दूसरे कमरे में सो रही होती है। तभी उसके दरवाजे के पास एक परछाई आती जाती दिखती है। सत्या की नींद खुल जाती है। वह बाहर निकलकर देखती है और घर के पीछे बने कब्रिस्तान की तरफ चली जाती है। अचानक एक पेड़ की डाल से धुएं जैसा कुछ निकलता है और वह एक बच्चे का रूप ले लेता है। वह जोर जोर से हंसता है और उसका सिर इधर उधर घूम रहा होता है। सत्या डर के मारे चीखने लगती है। जब वह यह बात अपने पति को बताती है तो वह कहता है, दिन में वे हमें परेशान नहीं करते तो हम उन्हें परेशान क्यों करें? सत्या उसे वहीं ले जाती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। फिर वह सत्या को सोने के लिए भेज देता है। तभी वह दीवार के पीछे छिपे किसी को पकड़कर पूछता है। वह आदमी कहता है कि वह चोर है और यह घर सुनसान रहता है, इसलिए वह अपना चोरी का सामान यहाँ छुपाता है। पुलिस वाला पूछता है कि उसे कैसे पता कि वह CID में है। चोर बताता है कि उसने उनकी बातचीत सुन ली थी। इसके बाद वह उसे उसी घर में रहने देता है। चोर अपना नाम बताता है, ईमानदार भादरी। अगले दिन दरवाजे के पास एक बूढ़े आदमी की पीठ की तस्वीर लगा दी जाती है। चोर पूछता है कि यह किस लिए है। वह बताता है कि घर के पीछे कब्रिस्तान है। यह सुनकर चोर चौंक जाता है। रात को जब चोर सोने जाता है तो दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है और कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। अचानक कोई उसकी लुंगी खींचता है। वह झटका देता है, लेकिन दूसरी बार उसकी लुंगी ही लेकर कोई भाग जाता है।